हेलो बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर 2026 टू ऑल। और नए साल में हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मैथ की। तो आज का हमारा टॉपिक है रुपीज़ एंड पैसा, रुपए और पैसे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा के पास रुपए होते हैं, है ना। उनको पैसे भी बोलते हैं, रुपए भी बोलते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे रुपए और पैसे में क्या डिफरेंस होता है, और रुपए को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं पैसे में, और पैसे को हम कैसे रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रुपए एंड पैसा। तो दोस्तों, रुपए जो हम होता है, जनरली जो रुपए होता है, हम जो कागज़ के नोट होते हैं, पेपर के नोट, उसको हम रुपए बोलते हैं, है ना। और पैसे जो होते हैं हम किसको बोलते हैं? जो सिक्के होते हैं उसको पैसे बोलते हैं, है ना। जनरली भाषा में हम जो ये बात बोलते हैं। लेकिन आज हम बताएंगे रुपए और पैसा क्या होता है। तो रुपए जो है ये हमारी इंडियन करेंसी है। इंडियन करेंसी यानी कि भारतीय मुद्रा। ठीक है। इस मुद्रा का इस्तेमाल करके हम बाज़ार से चीज़ों को खरीदते हैं। कोई सामान खरीदते हैं, आप टॉय खरीदने जाते हो तो उसको रुपए देते हो, कुछ खाने जाते हो तो रुपए देते हो, स्कूल की फ़ीस हम भरते हैं, है ना। और हमारे पेरेंट्स जो पैसे लाते हैं, जॉब करते हैं, उनको रुपए मिलते हैं। तो ये हमारी है इंडियन करेंसी। तो मैथ में क्या होता है कि जनरली सवाल आता है कि रुपए और पैसे का कन्वर्जन। आपके मैथ के टॉपिक में जो कन्वर्जन ऑफ रुपीज टू पैसा एंड पैसा टू रुपीज, ये वाले सवाल आपके क्वेश्चन में आते हैं मैथमेटिक्स में। तो आज हम आपको कन्वर्ट करना बताएंगे। तो दोस्तों, बच्चों, आपको क्या है याद रखना है, जो रुपया होता है हम 1 रुपीज़, रुपीज़ को ऐसे लिखते हैं, है ना। और इसका साइन कैसा होता है? ये साइन होता है हमारी इंडियन करेंसी का। इंग्लिश में हम लिखते हैं कैसे? ऐसे शॉर्ट में रुपीज़, ठीक है। और पैसे को लिखते हैं ऐसे पीसी, ठीक है। ये आप खाली पी लिखते हैं, सिर्फ पी भी लिखते हैं। सिर्फ पी अगर लिखा है तो पैसे, और रुपीज़ लिखा है तो या तो ऐसे लिखा होगा या फिर ऐसे लिखा होगा। तो हम अगर बात करें 1 रुपीज़, हमेशा आपको याद रखना है 1 रुपीज़ में हमेशा 100 पैसे होते हैं। ये आपको याद रखना है ना। 1 रुपीज़ में हमेशा 100 पैसे होते हैं। पहले के ज़माने में जब पैसा अभी हमारा बंद हो गया है चलना, तो जब 1 पैसा चलता था, 1 पैसा, 1 पैसे का कॉइन होता था, 1 पैसे का, ठीक है। अब पैसे बंद हो गए हैं, अब सबसे छोटा हमारा जो है वो 1 रुपीज़ चलता है। तो 1 पैसे को अगर 101 पैसे होंगे तब वो 1 रुपीज़ बनता था। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आज भी 1 पैसे का सिक्का अगर मार्केट में आए, आपके पास आए, तो ऐसे आपको 100 पैसे लेने पड़ेंगे। तो ये कितने बनेंगे? 100 पैसे। और 100 पैसे को क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ये 1 रुपीज़, है ना। तो आपको ये अब याद रखना है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। तो अब इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? रुपीज़ को कैसे कन्वर्ट करना है पैसे में? हमारे पास जितने भी रुपए हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 100 से, और वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए 2 रुपीज़ है, इसको कैसे करेंगे पैसे में कन्वर्ट? 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 है, तो 2 रुपीज़ में 2 इंटू 100, तो ये कितना बन गया? 200 पैसा। आपको क्लियर हो गया? ऐसे ही देखिए 5 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 को किससे मल्टीप्लाई करनी है? हमेशा देखिए, जब भी रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने की बात आएगी तो आप क्या रखोगे? रुपीज़ का रुपया रखोगे। और जब पैसे में कन्वर्ट करना है तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर देना है उसको। अब 100 से मल्टीप्लाई कितना आसान है, देखिए।
100 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से बहुत आसान होती है। इस 5 को लिख दो और 0 0 लिख दो, बस हो गया, है ना। तो ऐसे ही 9 रुपीज़ की अगर हम बात करेंगे तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करनी है? 100 से। कैसे होगा? 9 1 जा 9, 2 0 साथ में लगा दो, पैसे हो गए। ठीक है। अब हम अगर बात करें, सपोज करो 15 रुपीज़ हैं। अब आप बताइए 15 रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये 15 रुपीज़ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 की 1 से करेंगे, 15 1 जा 15 और 2 0 लग जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो गया ना रुपीज़ को पैसे में। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करिए रुपीज़ को, जो आएगा वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ रुपीज़ वाला, फिर हम पैसे से रुपीज़ करेंगे। ठीक है। तो ये होमवर्क मैं आपको देता हूँ। अच्छा, 7 रुपीज़ को आप कन्वर्ट करके दिखाएंगे, 6 रुपीज़ को कन्वर्ट करके दिखाएंगे, 20 रुपीज़ को कन्वर्ट करके दिखाएंगे और 50 रुपीज़ को कन्वर्ट करके दिखाएंगे आप। ठीक है। ये आपको करके कमेंट में ज़रूर देना है, ताकि मुझे लगे कि आपने सीख लिया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यही। अब हम कन्वर्ट करेंगे पैसे टू रुपीज़। अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे रुपीज़ को पैसे में, मतलब हमारे पास रुपीज़ हैं, अब उसको पैसे में कन्वर्ट करना है। अब अगर किसी ने आपको पैसे दे दिए हैं तो आप रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो उसके लिए बहुत सिंपल है। जब पैसे को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे उसको। आप समझो, सपोज करिए आपके पास 200 पैसे हैं। अब आपको कैसे करोगे रुपीज़ में? 100 से डिवाइड करेंगे हमेशा। तो ये 200 है, इसको 100 पे डिवाइड कर दो। और जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो जितने ज़ीरो नीचे हैं इसको काटो और बिल्कुल उतना ही जीरो ऊपर काट दो। तो ऊपर कितना बचा? 2। तो ये बन गया 2 रुपीज़। समझ गए? आप समझ गए मेरी बात को? अभी देखिए कितना अभी सिंपल, बहुत अच्छा। अभी देखिए आपके पास 500 पैसे हैं। अब इसको रुपीज़ में बनाना है। ये पैसे हैं आपके पास, और रुपीज़ में बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड। तो 2 0 नीचे से कट करो और जितने जीरो इधर ऐसे कट कर दो। कितना बचा? अब ये 5 पैसे नहीं बचा, अब ये 5 रुपीज़ हो गया। समझ गए ना बच्चों? अभी देखिए मैं आपको और समझाता हूँ। जब हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हम पैसे को रुपीज़ में करेंगे, है ना, तो हम उसको क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब देखिए आपके पास हैं 2000 पैसे हैं। बताइए कैसे करेंगे? 2000 को किससे डिवाइड करेंगे? ये आपके पास पैसे हैं, अब आपको रुपीज़ बनाने हैं। तो रुपीज़ बनाने के लिए क्या करेंगे? 2000 को डिवाइड करेंगे 100 से। क्लियर है ना आपको? 100 करने के लिए ये 2 0 काटो, यहाँ 3 है, कितने काटेंगे हम? 2 0, 2 0, कितना बचा? 20। तो ये 20 रुपीज़, है ना। ऐसे ही सपोज करिए आपके पास 700 पैसे हैं। तो फिर कैसे करेंगे? 700 को किससे डिवाइड करना है? हमेशा 100 पे डिवाइड करेंगे और 7 रुपीज़। तो ये होता है पैसे टू रुपीज़ में कन्वर्जन। अब मैं इसका भी होमवर्क दे रहा हूँ, इसका ही बताइएगा। 7000 पैसे को कन्वर्ट करना है, 12,000 पैसे को कन्वर्ट करना है, ठीक है, और 20,000 पैसे को कन्वर्ट करना है। इसका आप रुपीज़ में, है ना, कन्वर्ट करके आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे लगे कि आपने सीख लिया। है ना, बहुत सिंपल। रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना और पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना। आप समझ गए? अच्छा, अभी क्या है, ये पहली टॉपिक है ना, पहला क्लास है इसका, तो मैंने आपको सिर्फ सिंपल वाले बताए हैं। देखिए सिर्फ सिंपल वाले पूरे राउंड ऑफ में 2000, 700, 7000, है ना, इधर भी ऐसे मैंने बताए हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम आपको बताएंगे थोड़े से टफ वाले नंबर, जैसे 42 रुपीज़, 840 पैसा, 160 पैसा, है ना। तो पहले आप ये समझिए, मुझे इसका बताइए, तब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, ध्यान रखिए। बाय बच्चों।